हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लड्डू गोपाल की एक फैंसी ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 8 बाई 8 के 2 पीस ले लिए हैं, 2 कलर के, और 2 लाइनिंग के ले लिए हैं, 2 बुकरम के ले लिए हैं। इस तरह से हम पहले आपको एक बनाकर दिखा रहे हैं। नीचे हमने बुकरम ली है, फिर हमने लाइनिंग, ऊपर हमने जिस फैब्रिक से हम ड्रेस बनाएंगे वो ले लिया है। अब हमने इस पर पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है और चारों तरफ से हम इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और पिन हम निकाल देंगे। इस तरह से चारों तरफ इसके सिलाई हो गई है और ये जॉइंट हो गए हैं। अब हम बीच में से सेंटर निकाल कर बीच में से गोलाई से इसका कटिंग करेंगे और वहीं से इसको हम सीधा कर लेंगे। पिन सब निकाल ली है। इस तरह से हमने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम बीच में से या तो कोई नाप कर इस तरह से कटोरी या कोई ढक्कन रख लें, या फिर आप इस तरह से इसको मोड़ कर इसका सेंटर निकाल लें। सेंटर निकाल कर आप इसको मोड़ कर भी इसका कटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से ढक्कन या कोई कटोरी रख कर भी गोलाई से उसको काट सकते हैं। इस तरह से हमने 3-3 इंच पर चारों तरफ निशान लगा दिए हैं, तो बीच में जो फैब्रिक बचा है उसको काट देंगे। इस तरह से इसका कटिंग करने के बाद हम इसमें से 4 पीस करेंगे। बीच में से इसका इस तरह से कटिंग कर ले और इसको सीधा कर ले हैं इसी जगह से। इस तरह से हम अब इसको सीधा करेंगे। बीच में से ही इसको सीधा करें, सभी कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लें। इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। एक पीले कलर का हमने पहले ही बना कर रख लिया था। इस तरह से हमारे पास 2 स्क्वायर पीस में बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे, जिससे सभी पीस बराबर हो जाएं। चारों तरफ सेंटर में निशान लगाकर इसका कटिंग कर लें। जो पीस बचेंगे उसमें हम एक पीला पीस और एक हरा पीस लगाकर फिर हम उसके नीचे का लहंगा टाइप से जो भी बनेगा उसको बनाएंगे। इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसका कटिंग करेंगे। एक में से 4 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। दोनों पीस के 4-4 पीस हम बनाकर तैयार करेंगे। इसके 2 तरफ सिलाई हो चुकी है पहले ही, और 2 तरफ हमें फिर दोबारा से इसकी सिलाई करनी पड़ेगी। इसको हम सीधा करके सिलाई कर लेंगे और बीच के हिस्से में से उनको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें से 4 पीस काट लिए हैं। 4 पीस ही हम हरे वाले में से भी काट कर तैयार करेंगे। एक पीला लगाएंगे और एक हम हरा लगाएंगे। इस तरह से हरे के पीस भी हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब ये पीस सभी तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर जो सिलाई बची हुई है वो कर लेंगे। इनको हम दोबारा से फिर से उल्टा करेंगे। उल्टा करके 2 तरफ सिलाई करके फिर सीधा कर लेंगे। इस तरह से इधर और इधर सिलाई होगी। हम सिलाई कर लेते हैं। पहले सभी पीस पर इसी तरह से सिलाई कर लें और सिलाई करके उनको सीधा कर लें। अगर आपको मेरी ये फैंसी ड्रेस कान्हा जी की पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी। इस तरह से सभी पीस को सिलाई करके इनको सीधा कर लेंगे। हम सभी को तैयार करके आपको दिखाते हैं। सभी पीस को हमने सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब फिर हम इनको सीधा करेंगे। बीच का जो स्थान है उसी से इसको सीधा करें। सभी पीस को सीधा करके हम इनको एक हरा पीस और एक पीला पीस इस तरह से लगेंगे
और इस तरह से प्लेट डालते हुए ऊपर की बेल्ट लगेगी। पहले हम दोनों पीस को जॉइंट करेंगे, एक पीला और एक हरा, इस तरह से जॉइंट करते हुए आपको हम आगे इसी तरह से दिखाएंगे। फिर यहाँ पर पीला लगेगा, पीले के दोनों के बीच में हम लेस लगाएंगे। इनको जॉइंट करने के बाद हमने सभी पीस को जॉइंट करके इनको लेस लगाकर तैयार कर लें। इस तरह से ये पीस कट कर तैयार हो गए हैं। इनको हमने सीधा भी कर लिया है और बीच में से जोड़ते हुए हम इस तरह से इस पर लेस लगा देंगे। पहले हम सभी को जोड़ लेंगे। सभी पीस को जोड़ते हुए हम इस तरह से तैयार कर लेंगे या साथ ही इसके इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर ले। मैंने पहले सभी पीस को जोड़ लिया है। अब हम इस पर लेस लगाकर इसको तैयार कर लिया है और अब हम किनारों से भी लेस लगा देंगे इस तरह से। आपके पास जो भी लेस हो आप वही लगा सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह की लेस लगाई है, नीचे मैंने कंगूरे वाली लगाई है। लेस को पूरा लगा लें, पूरे घेर पर हम लेस लगाकर इसको तैयार कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए पूरी लेस लग जाएगी। हमने नीचे कंगूरे वाली लगाई है और ऊपर हमने थोड़ी पतली लेस लगाकर तैयार किया है। इस तरह से इसको पूरा तैयार कर लें। अब ये पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऊपर प्लेटें डालकर इसको 6 इंच तैयार कर लेंगे। 6 इंच की हम इस पर बेल्ट लगाएंगे जिसकी लंबाई 6 इंच होगी और चौड़ाई 1.5 इंच। इस तरह से प्लेटें डाल लें और इसका घेर को कम कर लें। सभी पर इसी तरह से प्लेटें डाल लेंगे और फिर हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। प्लेटें भी डल गई है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होगी। उससे हम इसकी बेल्ट बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम ऊपर के हिस्से को बनाकर तैयार कर ले, जिसके लिए हमने 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है और 1.5 इंच चौड़ा। उसको हमने सील कर बीच में से कटिंग कर लिया है और सीधा कर लिया है। अब हम इस पर भी इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। दोनों पर अच्छी तरह से इस पर लेस लगा लें। दोनों पीस पर एक ही तरह से लेस लगेगी और ये ऊपर का हिस्सा बन जाएगा। लेस को इस तरह से रखकर लगाते हुए हमने तैयार करना है। इस तरह से दोनों पीस पर हमने लेस लगा ली है और बीच में इनको हम 1.5 इंच तक 1 इंच तक ही इनको बीच में से जोड़ देंगे, जिससे ये ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम किनारे से इनका कटिंग कर लेंगे। सफाई से कटिंग कर ले दोनों तरफ से और फिर इनको एक तरफ से जॉइंट कर दें। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम 1.5 इंच तक इनको सील लेंगे। 1 या 1.5 इंच इसी तरह। मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, ये 0 से लेकर 4-5 नंबर के लड्डू गोपाल को फिट आएगी। इस तरह से हम अब इस पर बेल्ट लगा लेंगे। इस तरह से बेल्ट रखकर इसको सीधा रखेंगे, बेल्ट को उल्टा रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा किनारा मोड़कर इस पर सिलाई कर लेंगे। बेल्ट को एक तरफ से सिलने के बाद पलटकर हम दूसरी तरफ से हल्का सा मोड़कर उसको दूसरी तरफ से भी सिलाई कर लेंगे, जिससे इसमें डोरी आ जाए। जो डोरी हम बांधने के लिए इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। इस तरह से सिलाई करते हुए हमने बेल्ट को इस पर इस तरह से लगा लिया है। बेल्ट लगने के बाद हम इसको फिर उल्टा करेंगे, धागे को काट लें और इस तरह से हम हल्का सा इसे मोड़कर
इस तरह से इस पर यहाँ से एक सिलाई और करेंगे। सिलाई को पूरा करके हम दूसरी तरफ इस पर लेस लगा देंगे। सिलाई को हमने पूरा कर लिया है और लेस भी हमने लगा दी है। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। नीचे का हिस्सा बन गया है। इसका सेंटर लेकर ऊपर का हिस्सा हम इस तरह से इसके सेंटर में लगा देंगे, जो हमने बीच में से थोड़ा सा सील लिया है। इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर देंगे, जिससे ये इसमें जॉइंट हो जाएगा। पीछे से भी आप जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पीछे से जॉइंट नहीं करूँगी क्योंकि डोरी बंधेगी उसमें ये आ जाएगा। कुछ इस तरह से ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी आप बताएं। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पर नई ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर ले। घर पर बनी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है।